हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट का मेंबर फ्यूनेरिया। ये फ्यूनेरिया जो होता है वो ब्रायोफाइट का एडवांस क्लास का मेंबर है। तो पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। किंगडम होता है इसका प्लांटी, डिवीजन है इसका ब्रायोफाइटा, क्लास है ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर है फ्यूनेरियल्स, फैमिली है फ्यूनेरिएसी और जीनस है फ्यूनेरिया। बिल्कुल सिंपल से इसका क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं ये अकरेंसेस की, यानी ये मिलता कहाँ का है। तो ये जो फ्यूनेरिया होता है ये टेरेस्ट्रियल मॉस है, यानी जमीन पर ग्रो करता है। लगभग इसकी 117 स्पीशीज मिलती है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में इसकी 15 स्पीशीज मिलती है। कॉस्मोपॉलिटन स्पीशीज है, मतलब कि ये लगभग सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये मिलते हैं मॉइस्ट और शेडी प्लेस में, और ये वहां पे ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं जहाँ की सॉइल थोड़ी सी क्लेई होती है, और या फिर जहाँ पे वेजिटेशन बर्न्ड होती है, जली हुई होती है, वहां पर ये ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है गेमेटोफाइट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट होती है। तो इसका जो गेमेटोफाइट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, राइजोइड्स, स्टेम एंड लीव्स। राइजोइड्स रूट की तरह ही होता है, रूट नहीं होती बट रूट की जैसा होता है, थिन होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मल्टीसेलुलर होती है, और इसकी जो टिप होती है वो स्ट्रेट रहती है, और ये स्टेम के बेस से अराइज होती है। इसका वही फंक्शन होता है जो रूट का होता है, प्लांट को मिट्टी में स्टेबल करके रखना और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। फिर सेकंड पार्ट आता है स्टेम। ये स्टेम वाला जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, इसका सिलेंड्रल जैसी इसकी शेप होती है, रेडियल भी हो सकती है, और सीधा खड़ा रहता है, और इसके ऊपर लीव्स लगी रहती हैं। और ये जो लीव्स होती हैं वो बेस से अगर चालू करते तो दूर दूर रहती है, लेकिन टिप पे जाते जाते बहुत पास पास अरेंज हो जाती है, यानी नीचे वाले स्टेम, जो स्टेम का नीचे वाला पार्ट होता है वहां लीफ कम मिलेंगी, जबकि ऊपर वाले पार्ट में लीफ बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। नेक्स्ट होता है लीव्स। इसकी लीव्स सिंपल टाइप की हमें मिलती है, सिसाइल होती है। सिसाइल का मतलब कोई स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता, स्पाइरली अरेंज रहती है, ज्यादातर ओवल होती है, और इनके जो किनारे होते हैं, लीफ के एजेस जो होते हैं वो सिरेटेड होते हैं, और इसके अंदर हमें मिडरिप देखने को मिलती है। और अगर हम स्टेम के टॉप में देखें तो अभी हमने देखा था कि स्टेम के टिप पे जो लीव्स होती है वो डेंसली अरेंज रहती है, बहुत पास पास अरेंज रहती है, और एक रोजेट जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब गुच्छे की जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। और ये है इसका डायग्राम। ये तो गेमेटोफाइट वाला पार्ट है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, राइजोइड्स, मेन एक्सिस और लीव्स। और इसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर लगता है स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और स्पोरोफाइट में ये सीटा और ये कैप्सूल वाला पार्ट है। तो बाहर से देखने पर ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब आती है इसकी एनाटॉमी, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले है लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये लीफ बाहर से तो देखने में इस तरीके की दिखाई देती है, बट जब हम इसकी टीएस काट के देखते हैं तो सिर्फ हमें 1 लेयर थिक सेल्स दिखाई देती है, सिर्फ एक ही लेयर होती है सेल्स की, और बीच में ये वाला पार्ट होता है मिडरिप वाला पार्ट। मिडरिप में जो सेंटर वाली सेल्स होती है वो थोड़ी छोटी होती है बाकियों की कंपैरिजन में, और इसको बोलते हैं सेंट्रल स्ट्रैंड, और इसकी चारों दोनों तरफ होती हैं एपिडर्मिस। और ये जो आसपास की सेल्स है इन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्योंकि लीफ की सेल में तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा ही, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना है। तो सिंपल से इसकी लीफ की एनाटॉमी होती है। तो इसमें मिडरिप वाले पार्ट को छोड़कर, यानी बीच वाले पार्ट को छोड़कर, पूरी जो होती है वो ओनली सिंगल सेलुलर लेयर की बनी होती है। मिडरिप की जो लेयर होती है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और मिडरिप के दोनों साइड थिन वॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। और लीफ की लेमिना में हमें क्लोरोफिल मिलता है, जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है कि स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके स्टेम के अगर हम टीएस काटते हैं तो हमें 3 पार्ट दिखाई देते हैं। बाहर वाला पार्ट एपिडर्मिस, मिडिल वाला पार्ट कॉर्टेक्स, और बीच वाला होता है सेंट्रल स्ट्रैंड। बाहर वाली जो एपिडर्मिस लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, यूनिलैमिनार मतलब होती है, सिर्फ एक लेयर की बनी होती है, और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जबकि जो कॉर्टेक्स वाली लेयर होती है वो मिडिल वाली लेयर होती है और मल्टी सेल्युलर होती है, मतलब बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट हो सकती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। यंग स्टेज में तो इसमें क्लोरोफाउंड मिलता है, लेकिन मैच्योर होने के बाद इसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है। तो स्टार्टिंग में ये क्लोरोफिल मिलेगा जब यंग होगी, लेकिन बाद में खत्म हो जाएगा। और कॉर्टेक्स की कुछ सेल में पेरिफेरल सरफेस में थिकनिंग हो जाती है, यानी कुछ डिपोजिशन इकट्ठा हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हेडरोम शीथ।
फिर आता है सेंट्रल स्ट्रैंड, यानी बीच में होता है और इसकी सेल्स बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी होती हैं और पैरेन्काइमेटस होती है, मतलब पैरेन्काइमा की बनी होती है। इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है और पिगमेंट भी नहीं होता है। इसको हम हाइड्रॉइड्स भी कह सकते हैं और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वैसे तो सेंट्रल स्ट्रैंड के बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, बट ज्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये है स्टेम का टीएस। ट्रांसफर सेक्शन जब काट के देखा तो इस तरीके से हमें 3 रीजन दिखाई देते हैं। बाहर वाला होता है एपिडर्मिस, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मिडिल वाला देखिए काफी सारी लेयर से बना होता है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और सेंटर में छोटी सेल्स छोटी छोटी होती है और ये जो सेंटर की सेल होती है वो सेंट्रल स्ट्रैंड बनाती है, जिसको मानते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ये तो हो गई इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसे होती है। तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो एपिकल सेल्स की वजह से होती है, यानी जो टिप पे सेल्स मिलती है उनकी वजह से होती है। टर्मिनल एंड पे एक टेट्राहेड्रल ग्रोथ सेल्स होती है, जिसके 3 फ्लैट डिवीजन सरफेस होते हैं और एक कॉनकेव फ्री सरफेस होता है। अब इसमें क्या होता है, सेगमेंट्स बनते रहते हैं फ्लैट सरफेस पे और ये सेगमेंट्स आगे जाकर पेरिक्लिनल डिवीजन करके और अलग अलग पोर्शन बनाते हैं। जैसे कि ये सेल है, अब इसके 3 तो फ्लैट सरफेस होती है और एक कॉनकेव सरफेस होती है। अब इसमें सेगमेंट बनेंगे, यहाँ पर ये कट लगने की वजह से सेगमेंट बन गए। तो ये तो हो गया आउटर सेल और ये हो गई इनर सेल। अब ये आउटर सेल आगे जाके जब डिवाइड करेगी तो ये बनाएगी लीफ और स्टेम को कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जबकि जो इनर सेल है वो स्टेम बनाएगी। तो इस तरीके से ये सेल्स डिवाइड आगे करती रहती है, सेगमेंट्स बनते जाते हैं इसमें। तो इस वीडियो में हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसका स्पोरोफाइट पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।